साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आप अवगत हैं कि हमारे चैनल का क्या नाम है, हमारी अपनी हिंदी, और मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाता हूँ। चैनल की शुरुआत हमने साथियों टीजीटी पीजीटी की तैयारी से की थी। टीजीटी और पीजीटी दो परीक्षाएं निकट थी, उसी से हमने पढ़ाना शुरू किया था। उसके बाद फिर पीईटी यानी पेट परीक्षा यूपी की आई, उसके लिए हमने अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई। टीजीटी पीजीटी में आप लोगों के प्यार से बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, जो भी जुड़े रहे निश्चित रूप से लाभान्वित हुए। पेट के लिए जो अध्ययन सामग्री दी गई वो भी बहुत प्रामाणिक अच्छी सामग्री थी, उससे बड़ा अच्छा संदेश प्राप्त हुआ, लोग लाभान्वित हुए। उसके बाद में आपकी सीटेट परीक्षा के लिए हिंदी की अध्ययन सामग्री हमने उपलब्ध कराई। यूपी टेट का जो आपका जूनियर प्राइमरी है दोनों के लिए उपलब्ध कराई। उसके बाद में साथियों लेखपाल के लिए भी उसके पूरे पाठ्यक्रम का लगभग, क्योंकि लेखपाल में हिंदी का छोटा सा पाठ्यक्रम, उसके लिए हमने लगभग पूरी अध्ययन सामग्री का एक आप कह सकते हैं कि उसकी एक प्लेलिस्ट अभी हमने नहीं बनाई, लेकिन बना देंगे। पूरा पाठ्यक्रम जो है उसकी अध्ययन सामग्री चैनल पर हमने उपलब्ध करा दिया। आज आपसे साथियों हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आज हम आपके सामने थोड़े से अंतराल के बाद 10 से 15 दिन के अंतराल के बाद आए हैं। आज आपसे हम बात करने वाले हैं, यहां हमने लिख दिया कि एक नई शुरुआत। जैसा कि आप समाचार पत्रों में और संचार माध्यमों से आप देखते होंगे कि आजकल चर्चा में है क्या, नई सरकार के गठन के साथ तमाम विज्ञापन चर्चा में है। जैसे टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन के लिए अभ्यर्थी मांग भी कर रहे हैं, और शासन के ओर से भी संकेत है कि टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन शीघ्र आने वाला है। जीआईसी एलटी ग्रेड परीक्षा का भी विज्ञापन आने वाला है, ठीक है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा आपका जो विज्ञापन जो है 51 है, वो भी जुलाई में आएगा। उसके बाद में जीआईसी प्रवक्ता, नेट जेआरएफ का रेगुलर आप जानते हैं कि साल भर में इसको दो बार होना ही है। ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि इनके विज्ञापन आने वाले हैं, एक अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। और आप जानते हैं कि विज्ञापन आने के बाद, परीक्षा तिथि आने के बाद जो लोग तैयारी शुरू करते हैं तो वो सफलता से वंचित रह जाते हैं। अभी से एक नई शुरुआत कीजिए। टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ या जीडीसी, अभी देखिए 15 मार्च को संपन्न हुई परीक्षा जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की। इन परीक्षाओं के लिए यदि आप हिंदी विषय से तैयारी करते हैं तो हम आपके लिए एक बेहतरीन अवसर लेके आए हैं। आपको चैनल पर पूरा पैकेज देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आप जानते हैं कि जैसे हिंदी विषय में ये जितनी भी परीक्षाएं हैं, इनमें कुछ प्रकरण एकदम परीक्षाओं में कॉमन है। पाठ्यक्रम आप समझिए, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास वो सभी परीक्षाओं में, ये यहाँ जितनी मैंने लिखी है, ये सभी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है। काव्य शास्त्र इन सभी में पूछा जाता है। भाषा विज्ञान सभी में पूछा जाता है, ठीक है। पत्र पत्रिकाएं सभी में पूछा जाता है, ठीक है। हिंदी की संवैधानिक स्थिति सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। संस्थाएं सभाएं सभी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। पुरस्कार सम्मान ये सभी परीक्षाओं में इनमें पूछा जाता है। ये एक जो है कॉमन टॉपिक है। इसमें थोड़ा सा भिन्न जो है वो क्या है, जैसे एलटी ग्रेड में, टीजीटी पीजीटी में, इन सब परीक्षाओं में सामान्य हिंदी यानी हिंदी व्याकरण से भी प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। हिंदी व्याकरण से भी प्रश्न होते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में थोड़ा सा एक स्पेशल सिलेबस है, जैसे नाटकों, कुछ नाटक, कुछ चयनित उपन्यास, कुछ चयनित कहानियां, उसको भी हम आपको
इनके बाद क्रम से पूरा पैकेज उसका आपको हम देंगे। ठीक है साथियों, हिंदी साहित्य के इतिहास पर एक कई वीडियो लगातार बहुत अच्छे वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, हमने बनाए। पिछली कुछ परीक्षाओं को आप देखिए, जैसे यूपीटीजीटी 2021 की परीक्षा देखिए, एक प्रश्न उसमें पूछा गया था, मर गया दीपनाथ। ध्यान से देखिए इसको, मर गया दीपनाथ, इस कहानी के लेखक कौन है? इसका उत्तर था चंद्रकिशोर जायसवाल। सामान्य रूप से भाई चंद्रकिशोर जायसवाल बहुत चर्चित नाम नहीं है हिंदी साहित्य में, यद्यपि पुस्तकों में उपलब्ध हैं, लेकिन ये ऐसे नाम हैं जो अपेक्षाकृत नए हैं हिंदी साहित्य के लिए। अभी 15 मार्च 2022 को जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में 2 प्रश्न पूछे गए थे ऐसे। एक प्रश्न था नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती। नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती, ये किसका कहानी संग्रह है? यह अनिल यादव का कहानी संग्रह है। और अनिल यादव से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, अनिल यादव से ही संबंधित, यह भी कोई देश है महाराज, यह भी कोई देश है महाराज, यह यात्रा साहित्य, यह यात्रा वित्त किसका है? तो यहाँ आप देखिए अनिल यादव भी अपेक्षाकृत हिंदी साहित्य में यद्यपि बड़ा नाम है लेकिन कम चर्चित है। तो जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है आप जान रहे हैं वो बदल रही है, चाहे टीजीटी का देख लीजिए, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की एग्जाम देख लीजिए, चाहे जीडीसी का भी जो एग्जाम हुआ उसको देख लीजिए। तो साथियों हम देख रहे हैं कि हिंदी गद्य से प्रश्नों के पूछने की जो प्रवृत्ति है वो उसकी गहराई जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इस बार जो हमने आपसे कहा कि एक नई शुरुआत, यदि आप इन परीक्षाओं की शुरुआत करना चाहते हैं और इसमें निश्चित रूप से सफल होना चाहते हैं तो आप चैनल पर आइए। आप जानते हैं कि पूरी तरह से निःशुल्क सेवा है। चैनल पर जो भी आपके साथी तैयारी करते हैं उनको जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए, लोगों को शेयर करिए। साथियों आपकी सफलता के लिए हम कृत संकल्प हैं। इन प्रश्नों पर जो मैंने चर्चा की वो इसलिए चर्चा की कि परीक्षा की प्रकृति बदल रही है, प्रश्नों के पूछने का पैटर्न बदल रहा है। इस बार ये जो नई शुरुआत की बात हम कर रहे हैं साथियों, शुरुआत हम करेंगे हिंदी के गद्य साहित्य से। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास जो है, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, इससे एकदम नई शुरुआत। इस पूरे पाठ्यक्रम के पूरे प्रकरण के यद्यपि वीडियोस पड़े हैं लेकिन उसमें और भी बेहतर क्या किया जा सकता है, जिससे यह है कि एक भी प्रश्न आपका मिस न हो। और भी बेहतर अध्ययन सामग्री उसमें खोज के तमाम पुस्तकों से, तमाम अध्ययन सामग्रियों के तमाम नोट्स से हम उसको खोज के आपके लिए लाएंगे, उपलब्ध कराएंगे। तो शुरुआत साथियों हिंदी गद्य साहित्य के उद्भव विकास से लेकर आगे बढ़ते हुए क्रमशः तेजी से जो मुख्य विधाएं हैं उनकी शुरुआत से लेके मुख्य विधाओं के लेखक, मुख्य विधाएं, उन पर चर्चा। से मुख्य विधाओं में आपके क्या है? निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, ये सब जो मुख्य विधाएं हैं इन पर जितने भी इनकी शुरुआत से लेकर अद्यतन। उसके बाद जो गौड़ विधाएं हैं जैसे संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य और आपका रिपोर्टाज, पत्र साहित्य, ठीक है, इन सब पर भी पूरी अध्ययन सामग्री आपकी परीक्षा दृष्टि से जो भी उपयोगी होगा हम उपलब्ध करेंगे। यह साथियों फिर आपसे कहना चाहिए कि चूंकि हमारा टाइम टेबल ऐसा है कि अभी हम आपको लाइव क्लास नहीं दे रहे हैं, लेकिन मेरा यह प्रयास रहेगा कि आपको जो हम क्लास दें वो नियमित, यानी प्रतिदिन आपको वीडियो मिलेगा, प्रामाणिक होगा। और दूसरी चीज यह है कि हम
सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। कोशिश करेंगे कि हम आपको उलझाएं न, आपको महत्वपूर्ण ऐसी सामग्री उपलब्ध कराएं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। जैसे तमाम आप देख लेंगे, रीत काल उठा लीजिए, तमाम बहुत छोटे छोटे लेखक हैं जिनका नाम इतिहास की पुस्तकों में है, कभी परीक्षा में नहीं पूछे जाते, तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें आपको न उलझाएं। लेकिन जो बड़े नाम है, बड़े प्रकरण हैं, उसमें से कुछ छूटने भी न पाए, ये मेरी पूरी कोशिश होगी। जो महत्वपूर्ण है उसमें से कुछ नहीं छूटेगा। तो आइए हम आप मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं, सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको नियमित, प्रामाणिक और महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री, क्योंकि हम रात में ही अपना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो आज से यानी आज के बाद आपको नियमित रात में ही हम वीडियो अपलोड करेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह आप सोकर उठेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। आपको प्रतिदिन क्रमशः अब हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से शुरू करके उसके बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास, फिर यह जो हमने लिखा है काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, पत्र पत्रिकाएं, संवैधानिक स्थिति, संस्थाएं, सभाएं, पुरस्कार, सम्मान, ये क्रमशः आपको मिलेगा। साथ ही बीच बीच में आपको सप्ताह में कम से कम एक बार जो भी पढ़ाया है उसके लिए हम आपको एक प्रैक्टिस से देते चलेंगे, जिससे आप अपने अध्ययन का मूल्यांकन करते चलेंगे। तो साथियों, आज से आइए इस संकल्प के साथ कि हम अगर इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इनमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करना है। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, चैनल से जुड़ते हैं और सफल होते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी गद्य साहित्य के उद्भव और विकास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।